गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है सीबीडीटी की तरफ से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये जो अपडेट चेंजेस किया गया है या होने वाला है उसके रिलेटेड में सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देख पा रहे हैं आप, मैंने ओपन किया है प्रेस रिलीज जो कि सीबीडीटी के द्वारा इशू किया गया है। इसमें बताया जा रहा है सीबीडीटी रिवाइजिंग द रिटर्न फॉर्म्स टू इनेबल टैक्स पेयर्स टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द टाइमलाइन एक्सटेंशन ड्यू टू कोविड-19। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर जो है बदलाव करने के लिए ये प्रेस रिलीज इशू किया है कि आईटीआर फॉर्म जो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए फाइल होना है उसको चेंज किया जाएगा ताकि जो एक्सटेंशन दिया गया है हम लोगों को 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का इन्वेस्टमेंट करने का या डेट एक्सटेंड जो हुआ है उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए न्यू रिटर्न फॉर्म्स अनाउंस किए जाने हैं। इसमें बताया गया है इन ऑर्डर टू इनेबल इनकम टैक्स पेयर्स to avail the full benefits of various timeline extension granted by the government of India due to the pandemic situations, the CBDT is revising the return forms for financial year 1920, that is assessment year 2021, which shall be notified by the end of this month। जी हाँ फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने ये बताया है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी कि 30 अप्रैल से पहले पहले आपको नया रिटर्न फॉर्म जो है वो नोटिफाइड दिखेगा और उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस किए जाएंगे ताकि जितने भी टाइमलाइंस को एक्सटेंड किया गया है उसका पूरा बेनिफिट टैक्स पेयर्स और एसएससी को दिया जा सके। CBDT today said that in order to facilitate the taxpayer to avail full benefits with various timelines extended up to 30 June granted by the government, it has initiated necessary changes in the return forms so that the taxpayers could take the benefit of their transactions carried out during the period from 1st April 2020 till 30th June in the return forms for financial year 1920। सीबीडीटी ने ये बताया कि आप 1 अप्रैल से लेके 30 जून के अंदर अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे टैक्स पेयर्स को पूरा बेनिफिट मिल सके, जो कि टाइमलाइन एक्सटेंड हुआ है 30 जून तक, इसी के लिए चेंजेस जो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर किए जाने हैं। सीबीडीटी एक्सप्लेन्ड दैट द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन द रिटर्न फॉर्म्स are being made to allow the taxpayer to avail the benefits of their investments transactions made for the April to June 2020 period। आपको ये जो चेंजेस किए जाने हैं ये इसीलिए होंगे कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रांजैक्शंस जो कि अलाउ किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 1 अप्रैल से लेके 30 जून के भीतर उसका बेनिफिट आपको दिया जा सके। Once the refined forms are notified, it will further necessitate the consequential changes in the software एंड द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी। जैसे ही रिवाइज फॉर्म्स नोटिफाई होंगे, जो उनकी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं ये जो ऑनलाइन यूटिलिटीज है उसको भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। हेंस द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड अवेलेबल बाय 31st May 2020 टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920। 30 अप्रैल तक जो है न्यू फॉर्म्स नोटिफाइड कर दिए जाएंगे, आपको चेंजेस के साथ बता दिया जाएगा और 31 मई 2020 तक उनकी ऑनलाइन यूटिलिटीज और सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी ताकि आप रिटर्न फाइल जो है वो कर पाए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। CBDT said that due to the outbreak of the pandemic, the government has extended various timelines under the Income Tax Act 1961, wide taxation and other laws, relaxation of certain provisions, Ordinance 2020। इस ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसकी समरी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज जो है वो एक्सटेंड किया गया। अकॉर्डिंगली द टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A कैपिटल बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच इंक्लूड्स सेक्शन 80C। 80C के अंदर जैसे कि आप LIC का प्रीमियम फाइनेंशियल ईयर 1920 तक का 31 मार्च तक पे नहीं कर पाए थे, आपने पेमेंट किया है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून के बीच में, तो उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिटर्न में। इसी से रिलेटेड चेंजेस जो है वो होना है। सिमिलरली पीपीएफ का हो
या एनएससी का हो एक्सेट्रा 80C के अंदर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है आप करते हैं जो कि आपने 30 जून तक किया है, उसका बेनिफिट आप ले सकेंगे। 80D हो गया मेडिक्लेम का जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए। 80G से रिलेटेड जो डोनेशन एक्सपेंडिचर है या डोनेशन जो आपने दिया होगा वो भी आप इसके अंदर क्लेम कर पाएंगे, जिसमें पीएम केयर फंड के अंदर जो पैसा जमा हो रहा है उसका भी 100% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून। इन सारी चीजों की डेट जो है वो 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। Also the dates for making investment, construction, purchase for claiming rollover benefit in respect of capital gains under section 54 to 54GB has also been extended till 30 जून 2020। अगर आपका कोई कैपिटल गेन आता है तो उस कैपिटल गेन को बचाने के लिए, एग्जाम कराने के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप उस कैपिटल गेन के पैसे को या तो घर खरीदने में लगा दें या फिर इन्वेस्ट कर दें या कंस्ट्रक्शन में लगा दें। तो उस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है, रोल ओवर टाइम पीरियड है, उसको भी एक्सटेंड किया गया है 30 जून तक, जिसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए दिया जाना है, इसीलिए चेंज जो है वो किया जाएगा। Therefore, return forms are being revised to facilitate reporting of the transactions during the relief period। ये 1 अप्रैल से 30 जून का जो रिलीफ पीरियड है इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जानी है आईटीआर के अंदर, उसको चेंज किया जाना है। It may be noted that generally the income tax return forms are notified in the first week of April। हालांकि ये चीजें जो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाती हैं। This year also the e-filing utility for filing of assessment year 2021 was made available as on 1st April, and the income tax return form ITR 1 and ITR 4 for the financial year 1920 were already notified, wide notification dated 3 January। However, to ensure that the taxpayer is enabled to avail the benefits of the timeline extension due to the pandemic, the return forms revision is being carried out। इन सारी चीजों को देखते हुए ये फॉर्म्स का रिवीजन जो है वो किया जा रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किस किस चीज की डेट जो है वो एक्सटेंड की गई थी, इसकी डिटेल आपको मैं एक बार बता दूं। यहाँ पे सबसे पहला एक्सटेंशन दिया गया था जो ऑर्डिनेंस आया था, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1819 दैट इज असेसमेंट ईयर 1920 टिल 30th जून 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1819 का जो है रिटर्न अभी तक नहीं भरा था और उसको अगर भर दिया था और रिवाइज नहीं कर पाए थे 31 मार्च तक, तो उसका डेट एक्सटेंड किया गया था 30 जून तक। एक्सटेंशन ऑफ आधार या पैन का जो है 31 मार्च को भी 30 जून तक एक्सटेंड किया गया था। डेट फॉर मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट और पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस under chapter 6AB of the income tax act, which includes 80C, 80D, 80G has been extended till 30 June। Hence the investment or payment can be made for claiming the deductions। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है कैपिटल गेन्स के अंदर जो रोल ओवर बेनिफिट्स आपको मिलने होते हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर द SEZ यूनिट्स for claiming deductions under deduction 10AA of the IT Act has also been extended till 30 June for the units which received necessary approvals by 31 मार्च 2020। SEZ यूनिट्स के लिए भी 31 मार्च से बढ़ा करके डेट को 30 जून किया गया है। तो ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि दिए गए हैं ऑर्डिनेंस के द्वारा, जिसमें अब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और नेसेसरी चेंजेस के बाद फॉर्म्स को नोटिफाई किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स जो हैं उसके अंदर जो चेंजेस किए जाने हैं उसमें किस तरीके से बदलाव होगा और उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।